दोस्तों न्यूज़ में रिसेंटली जो ये बॉयज़ लॉकर रूम का इंसिडेंट सामने आया है, जहाँ पे दिल्ली और नोएडा के अच्छे स्कूल के बच्चे अपनी फीमेल क्लासमेट्स के बारे में ऑब्सीन और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट और फोटोज़ शेयर किया करते थे। इस इंसिडेंट के ऊपर लोगों के काफ़ी वेरिड रिएक्शंस रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उन बच्चों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को सज़ा मिलनी चाहिए, और बहुतों को तो दिल्ली छोड़ के जाने का मन हो गया है इस इंसिडेंट की वजह से। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये ज़्यादा है कि हम ऐसा क्या करें कि ये इंसिडेंट फ्यूचर में रिपीट ना हो। हम अपने यंगस्टर्स को ऐसी सिचुएशंस से कैसे बचाएं। मैं क्षितिजा सिंह एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आप सबसे डिस्कस करने आई हूँ कि अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं तो आप फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस टॉपिक पर काफ़ी लंबा डिस्कशन चल सकता है, 2-3 घंटे की काउंसलिंग भी चल सकती है, लेकिन आज मैं सिर्फ बहुत ही लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। लेकिन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं ट्रस्ट की। दोस्तों आजकल पेरेंट और उनके बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं। जैसे ही बच्चे टीनेज में आने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स अब बदल गए हैं या अब वो अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स उसके दोस्त बनकर रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी सारी विशेष पूरी करते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं लगाते। पर जैसे ही बच्चा टीनेज में एंटर करता है, पेरेंट्स उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसको बाउंड्रीज देने लगते हैं। बट जबकि होना उल्टा चाहिए। जब बच्चा छोटा हो तब पेरेंट्स को उसके साथ स्ट्रिक्ट होकर उसे बाउंड्रीज सिखानी चाहिए, उसको रीज़न करना सिखाना चाहिए, उसको सही गलत के बीच का फ़र्क समझाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा टीनेज में आए, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाकर उसका दोस्त, उसका गाइड बन जाना चाहिए। इस तरह से बच्चे अपनी बाउंड्रीज खुद समझने लगेंगे। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी टीनेज में आ गया है तो घबराइए मत, आप फिर भी उसके साथ ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे डेलीगेट करके देखिए, क्योंकि टीनेज बच्चों में ना इच्छा होती है बड़ा बनने की। तो अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करेंगे तो उसे बड़े बनने का एहसास होगा, उसे मौका मिलेगा बड़प्पन दिखाने का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये का नोट दिया और बोला कि बेटा ड्राइवर के साथ जाके कार में फ्यूल भरवा लो, पेट्रोल पंप पे ज़ीरो अच्छे से चेक करना और देखना कि फ्यूल ठीक से भरते हैं या नहीं। या फिर आप उसे ग्रोसरी लिस्ट दीजिए और उसके साथ कुछ पैसे दीजिए, बोलिए कि बेटा ये सामान ले आओ और जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारी पॉकेट मनी। तो ऐसे धीरे धीरे उसे बड़े होने का एहसास होगा, उसे रियलाइज होगा कि हाँ उसके पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसका एक और फायदा है कि कल को अगर आपका बच्चा किसी गलत सिचुएशन में फंसता है तो वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और हो सकता है वो किसी और को भी कोई गलत कदम उठाने से रोक दे। और फिर भी अगर आपके बच्चे से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए है दूसरा पॉइंट, यानी कम्युनिकेशन। दोस्तों किसी भी गलती को सुधारने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते और इसी वजह से पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में काफी कम्युनिकेशन गैप आ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए पेरेंट्स रेप्लिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम बच्चों से शेयर करें, बस थोड़ी, मतलब जितनी उनको समझ में आए, और उनसे उनका एडवाइस पूछें। ज़रूरी नहीं है कि आप वो एडवाइस फॉलो भी करें, पर ज़रूरी ये है कि बच्चों को लगना चाहिए कि वो जो सोचते हैं या उनका जो थॉट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ एडवाइस पूछना ही ज़रूरी नहीं है, उसको इंटेंटली सुनना भी ज़रूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आप ये प्रॉब्लम अपने बच्चों से शेयर कीजिए, थोड़ी सी, मतलब जितनी उनको समझ में आए, और फिर उनसे बोलिए कि आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड आई डू। तो बच्चों को इससे ये क्यों मिलेगा कि घर जो है एक सेफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हमें मालूम है कि बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स आपसे आकर शेयर करने लगेंगे, आपसे एडवाइस मांगने लगेंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे ये जो कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है ये छोटा होता रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों से बात तो करते हैं, पर क्या बात करते हैं इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आजकल के टाइम में सिर्फ सेक्स एजुकेशन या मैकेनिक्स बच्चों को समझाना काफ़ी नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर या वायलेंट ऑफेंसिव बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, बच्चों को इनसे अवेयर कराना भी ज़रूरी है। बच्चों को ये समझाना होगा कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं, जैसे कि पुलिस केस हो जाना या स्कूल से एक्सपेल हो जाना, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल, स्पिरिचुअल, सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम गिल्ट से सफ़र करना, एंजाइटी से सफ़र करना, ट्रॉमा से सफ़र करना, सोसाइटल शेम फेस करना, सोसाइटल एक्सक्लूजन फेस करना। तो इन सब के लिए भी हमें बच्चों को अवेयरनेस दिलानी होगी।
दोस्तों हो सकता है कि ट्रस्ट और कम्युनिकेशन के बावजूद भी आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ ना जान पाएं, या हो सकता है काफ़ी कुछ ना जान पाएं। तो इसके लिए है हमारा थर्ड पॉइंट, जो है पुलिसिंग। दोस्तों कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हैं, जैसे कि रोज़ रोज़ उनका फ़ोन या लैपटॉप चेक करना और बार बार उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी ट्रैक करते रहना। इस सब से टीनेज बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि एक टीनेजर की लाइफ में उसकी प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको पुलिसिंग करनी ही है तो थोड़ा सा स्टाइल से करिए, थोड़ा सटल तरीके से करिए। इससे आपके बच्चे को बुरा नहीं लगेगा और उसे समझ में आएगा कि आप सिर्फ उसकी देखभाल के लिए ये सब कर रहे हैं। तो आप एक तरीका ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे से बोलिए कि वो अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाए, एक गेट टुगेदर के लिए, एक इंजॉयबल टाइम के लिए, और उसी टाइम के आसपास आप भी घर पे हों। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या है, और ये नोटिस कीजिए कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी बोलचाल कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके मैनर्स कैसे हैं। और आप ना उनके फ्रेंड्स से भी थोड़ी सी रैपो बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी बातचीत बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो उसके फ्रेंड्स को भी आप पे थोड़ा विश्वास गेन होगा। और दोस्तों ये बात ध्यान से नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे के 2 या 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं। हर बच्चे के कुछ सिलेक्टेड बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और उन्हीं का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पर पड़ता है। और जब भी आप स्कूल में टीचर से मिलने जाएं तो कैजुअली अपने बच्चे के फ्रेंड्स के बारे में भी पूछ लीजिए, देख लीजिए कि उनका क्लास रिकॉर्ड कैसा है, उनका क्लास में बिहेवियर कैसा रहता है, या फिर आपका बच्चा जब उनकी कंपनी में होता है तो वो क्लास में कितना ध्यान देता है, वो कैसे पढ़ाई करता है। ये सब बातें आपको क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की संगत कैसी है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये सब करते हुए आपके बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप CID बन के उसके पीछे पड़ गए हैं। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ उसकी देखभाल कर रहे हैं, दैट यू आर ओनली लुकिंग आउट फॉर हिम, और ये जो सब हो रहा है ये उसके अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेगा। तो दोस्तों ये जो पहले 3 पॉइंट हैं ये लड़कों और लड़कियों दोनों पे एप्लीकेबल हैं, और इसी से आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो है लड़कों और लड़कियों को बराबर ट्रीट करना। ये जो हमने बॉयज़ लॉकर रूम का किस्सा देखा, इसमें साफ पता चल रहा था कि एक लड़का अपनी परसीव्ड पावर जताने की कोशिश कर रहा था, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में कि हम बच्चों को सेंसिटिव करें जेंडर इक्वालिटी की तरफ। हमें ये बच्चों को एहसास दिलाना होगा कि सिर्फ आपके जेंडर से आपकी पावर नहीं डिसाइड होती है, आपकी मेरिट से भी होती है। हमें ये भी उन्हें अवेयर कराना होगा कि एक लड़की को या एक लेडी को सिर्फ वीकलिंग ना समझे, ये बहुत गलत है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये जो बॉयज़ लॉकर रूम का इंसिडेंट हुआ ये प्राइवेट में हुआ, पब्लिक में तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को मालूम था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें मालूम तो था कि इसमें रिस्क है, लेकिन रिस्क का क्या एक्सटेंट है ये वो समझ नहीं पाए। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस के एक्सटेंट समझाने की, उन्हें बताने का कि ऐसे रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब कितना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों वैसे तो मैं जो बच्चे इस केस में इन्वॉल्व थे उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में टीनेज बच्चे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखकर इस सिचुएशन को फ्यूचर में आने से अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपको अगर लगता है कि किसी को डीप काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या ईमेल में लिख सकते हैं। थैंक यू।